कमलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। जब जब पृथ्वी पर हुआ है असत्य बलवान, तब तब इस भूलोक पर प्रकट हुए भगवान। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्रागट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। मंत्र तंत्र यंत्रवेत्ता, विविध गोपनीय रहस्यों के मर्मज्ञ और समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले परम पूज्य स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि हर प्रकार के तनाव से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं प्रदान करते। और आप सबसे निवेदन करती हूँ कि सब शांत सौम्य होते हुए मेरे साथ उस परमात्मा की ओर चलने का एक पूर्णतः प्रयास कीजिएगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुखद क्षण पुनः एक बार परमात्मा ने हमारी जिंदगी में निर्मित किया है। इस जगत में, इस पूरे ब्रह्मांड में सच में अगर कुछ सुंदर है तो वो सत्य है, सच में कुछ सुंदर है तो वो शिव है। एक गीत भी है, सत्यम शिवम सुंदरम। जब आप मूल को एहसास करेंगे, जब आप अपने स्व में जाएंगे, जब अपने प्राणों की ओर की यात्रा करेंगे, तो आप पाएंगे कि इस जगत में, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर कुछ है तो वो सत्य है, वो शिव है, वो आनंद है, और जो हमारे अंतःकरण में निहित है। आज मैं आपको उस शिव का, उस सत्य का दर्शन कराने का पूर्णतः प्रयास करूंगी। मैं उस प्रभु को धारण किए हुए इस मंच में विराजमान हूँ। मैं आंखें बंद करके उसको जीती हूँ, और जब जीती हूँ तो सोचती हूँ कि कुछ ऐसा आपको भी दे दूं, कुछ ऐसा क्षण दे दूं, ऐसा निर्मित कर दूं कि आप भी इस सुंदर क्षण को जी सकें जिसे मैं जी करके आनंदित होती हूँ। आनंद के जब इस रस की ओर बढ़ोगे तो बहुत ही एक सुंदर एहसास, जिस एहसास की व्याख्या शब्दों के माध्यम से कभी भी नहीं की जा सकती है। शब्दों में इतनी शक्ति नहीं है कि उस ब्रह्म के बारे में, उस परमात्मा के बारे में मैं आपको समझा सकूं। परमात्मा तो भाव भूमि है। परमात्मा एक ऐसी ऊर्जा है जिसे आप सिर्फ एहसास कर सकते हो। उसे बताने का कितना भी प्रयास किया जाए, कहीं न कहीं अधूरा रह जाएगा। पर फिर भी उस ब्रह्म को जानने के लिए एक युक्ति है आपके पास, हमारे पास, जिसे हम गुरु कहते हैं। और हमारे ऋषियों ने कहा गुरु को, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे ऋषियों ने गुरु को ब्रह्मा बताया, गुरु को विष्णु बताया, गुरु को महेश्वर बताया, अर्थात भगवान सदा शिव बताया। मैं कह रही हूं कि इस
जितने भी तुम देवी देवताओं की पूजा करते हो, उनका स्वरूप सच में बड़ा दिव्य है। उनका स्वरूप आनंद से पूर्ण है। उनका स्वरूप बहुत ही सुंदर है। इतना सुंदर है उसकी सुंदरता का एहसास आपकी जिंदगी में अभी नहीं है। कुछ इतना सुंदर है इन देवी देवताओं का स्वरूप, जिसे आप चित्रों में पूजते हो, पर चित्रों में कब तक आप पूजा करते रहोगे। चित्र मूर्ति पूजा हमारे भारत में होती है। मूर्ति पूजा करनी भी चाहिए, क्योंकि मूर्ति से एक भाव का जागरण होता है आपके अंदर। आप जब निर्जीव को पूजने लगते हो, पत्थर, भगवान शिव पत्थर तो वैसे देखोगे तो निर्जीव ही दिखता है, लेकिन जब आप भाव अर्पित करते हो तो पत्थर में सजीवता आ जाती है। मतलब वो ब्रह्म है जो जहां जहां आवाहन करते हो आप, वो ब्रह्म आपके जीवन में चैतन्य हो जाता है। तो गुरु जो होता है वो तो सजीव सगुण आपके रूप में विराजमान है, और जब आपकी ओर से उसको भाव मिलता है तो आपकी जिंदगी में वो चैतन्य होने लगता है। मैं तुम्हें समझाने के लिए ऐसा कहूं कि गुरु दिया है, जिसे जब जलाते हो अपनी जिंदगी में, जब उतारते हो तो तुम्हारे जीवन में प्रकाश होता है। तुम्हारे जीवन का अंधकार छटता है, अज्ञान रूपी अंधकार, अहंकार रूपी अंधकार। कौन छाटता है आपकी जिंदगी का अज्ञान? कौन बताएगा कि ये चीजें विकृतियां हैं आपकी जिंदगी में? कौन कहेगा कि ये जो अहंकार है तुम्हारे जीवन में, ये तुम्हारा नाश करने वाला है? ये सारी चीजें भेदगत करके, नीर छल करके तुम्हारे जीवन को सुंदर और सुखद बनाने की जो युक्ति किसी के पास है, वो सदगुरु में है। सदगुरु क्या करता है? आपकी जिंदगी में आता है, एक दिया जलाता है। इसीलिए जब आप गुरु से जुड़ते हो तो आपको बड़ा आनंद आने लगता है। आप सोचते हो कि गुरु जी से जब मैं जुड़ा तो मेरा जीवन बड़ा सुंदर हो गया, मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। परिवर्तन यही होता है कि जब आप भाव देते हो गुरु को, तो वो परमात्मा आपके ही जीवन में चैतन्य होने लगता है। और शूल आपकी जिंदगी में बड़ी विकृतियां हैं जो कांटों के समान आपके जीवन में हैं, जो समय समय पे आपको चुभती रहती हैं, और कोई युक्ति नहीं मिल पाती है कि कैसे मैं अपने जीवन को सुंदर बना सकूं, कैसे सुखद बना सकूं, कैसे इस विकृति को निकाल करके फेंक दूं। तो मैं जब एहसास करती हूँ तो ऐसा पाती हूँ कि सिर्फ एक सदगुरु इस जगत में ऐसा नियंता है जो जीव को हमेशा के लिए सुखी कर सकता है। कैसे सुखी कर सकता है? मार्ग देगा, जीवन का सत्य समझाएगा, जीवन का सत्य बताएगा। अब मैं आपको कहूँ, संसार जो कुछ भी आपको दृष्टिगोचर होता है, जो सुख प्रदान करना लगता है, जो संपूर्ण दिखता है, पर वस्तुतः मूल में जाओगे तो संपूर्ण ये है नहीं। धन से कभी कोई संपूर्ण नहीं हुआ, कितना भी यश मिल जाए मन कभी पूर्ण नहीं हुआ। तृष्णा का जन्म हमेशा मन में रहता ही है। आदमी कितना भी प्राप्त करता चला जाता है, लेकिन वो जीव रुकता नहीं है। और की तृष्णा जो होती है मन में, वो हमेशा उसे कहीं न कहीं दुखित करती जाती है। और जब सदगुरु मिलता है तो क्या कहता है? सदगुरु आपको क्या समझाता है कि ये संसार की इतनी इच्छा प्रबल मत करो। इच्छा प्रबल करना ही है तो सदा शिव की करो। जब आप ईश्वर की आकांक्षा लेकर के चलते हो तो आप रुक जाते हो। जब ईश्वर की आकांक्षा लेकर के चलते हो तो आप ठहर जाते हो। आप अपने स्व में, एक बाहर की यात्रा होती है, एक अंतर जगत की यात्रा होती है। बाहर की यात्रा जो करते जाते हो, थक जाते हो इस यात्रा में, और अंतर जगत की यात्रा में सुखी होते चले जाते हो। मैं अंतर जगत की यात्रा पे उतर चुकी हूँ, और मैं उस अंतर जगत की यात्रा को बहुत ही अच्छे से एहसास करती हूँ। इसलिए मैं उस आनंद को आपको समझाना भी चाहती हूँ। जब ऐसा सुंदर नियोजन प्रभु करता है तो मन बनाओ पहले से ही कि मुझे बड़ा सुंदर तरीके से इसे जीना है। क्या है सत्य, क्या है शिव, क्या है ये जगत? पूरा जगत अपने आप में एक रहस्य को समेटे हुआ है, रहस्यात्मक है।
राम अपने आप में रहस्य है, कृष्ण अपने आप में रहस्य है, बुद्ध अपने आप में कृष्ण कितने बड़े रहस्य हैं कि एक आम इंसान की तरह से रहते हुए, जैसे सदगुरु भी ऐसे ही है आपके जीवन में कि एक साधारण सा पुरुष दिखता है। कृष्ण कैसे दिखते हैं अर्जुन को? अर्जुन को अति साधारण कृष्ण दिखते हैं। मनमोहक तो है कृष्ण, पर कुछ ऐसी खास बात कृष्ण में अर्जुन को नहीं दिखती है। कृष्ण ईश्वर हो सकता है, अर्जुन को ऐसी कोई बात नहीं दिखती है। और सखा समझ करके हर पल उनको जीते चले जाते हैं। वेद बता रही हूं, समझने की पूरी तरह से कोशिश करिएगा। तो कृष्ण अर्जुन पूरी जिंदगी भर कृष्ण के साथ रहते हैं, सखा कहते रहते हैं, पर ईश्वर मान करके कृष्ण की कभी पूजा नहीं करते हैं। पर अर्जुन का जो सखा भाव है वही इतना पूर्ण है कि उसे सखा भाव अर्जुन का परमात्मा का दर्शन करा देता है। उसके साथ सखा भाव में रहते हो, उसके साथ मित्र भाव में रहते हो, उसे प्रेम करते हो, जो भी आपका संबंध है वो आपका पुत्र है या जो कुछ भी आप उसे मान लेते हो परमात्मा को, तो मान करके जीना कोई बुरी बात नहीं है। अपने उस संबंध को भी अच्छे से जियो, लेकिन वो तुम्हारा प्रेम इतना पूर्ण होना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी में कम से कम एक क्षण तो ऐसा जरूर आए कि तुम्हारे उस प्रेम का परिणाम परमात्मा का दर्शन होना चाहिए। और अर्जुन का सखा भाव कृष्ण के प्रति कुछ ऐसा जागृत होता है, इतना पूर्ण, इतना निर्मल होता है कि महाभारत के कुरुक्षेत्र मैदान में खड़े होकर, युद्ध के मैदान में खड़े होकर के कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं और अर्जुन को अपने भव्य स्वरूप का दर्शन कराते हैं। वह भव्य स्वरूप जिसका दर्शन प्रभु ने मुझे भी दिया है। आप ब्रह्मवाणी पढ़िए, उन्होंने कहा है मैं तुम्हें इन अक्षरों में अपने भव्य स्वरूप का दर्शन दे रहा हूं। इसका अर्थ यह है कि जो कृष्ण उस समय था दर्शन देने वाला अर्जुन को, वो आज भी है हमारे बीच में, हमें पूर्ण करने के लिए, हमें दर्शन। और परमात्मा का दर्शन पाने से क्या होता है? परमात्मा का दर्शन पाने से जीव पूर्ण होता है। जैसे इस शरीर का पोषण भोजन से होता है, वैसे ही हमारे आत्मा का पोषण परमात्मा के दर्शन से होता है। आत्मा का भोजन ही भक्ति है, आत्मा का भोजन ही भजन है, और आत्मा का भजन ही सिर्फ दर्शन है। भजन क्या है? दर्शन है। पूरी जिंदगी राम 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 कहते रह जाओ, पर तुम्हें अगर उस परमात्मा का एहसास नहीं हो तो तुम्हारे माला फेरने से क्या, माला फेरने से कोई फायदा हुआ क्या? माला फेरने का अर्थ क्यों है? माला क्यों फेरते हैं? दर्शन के लिए। संपूर्ण जब आप जप करने बैठते हो तो जप पूरा करने की बात नहीं है कि एक माला आप जप करके खत्म करो। माला तो इसलिए करनी है कि परमात्मा तुम्हें मुझे पाना है। और अर्जुन की भक्ति कुछ ऐसी होती है कि कृष्ण का दर्शन होता है और दर्शन होने के बाद गीता का जन्म होता है। गीता किस लिए है? गीता मनुष्यों को समझने के लिए है, गीता समझ करके जीने के लिए है। परमात्मा सदग्रंथों के रूप में इसलिए आता है कि जीव को कहाँ से मार्ग दे। वेद, पुराण, गीता, रामचरितमानस, रामायण या कितने भी हम ग्रंथों के नाम ले लें, ये सारे ग्रंथों का उद्भव इसलिए हुआ है कि मनुष्य को मार्गदर्शन मिले। सदगुरु आपकी जिंदगी में इसलिए आता है कि आप जान सको उसे, जान क्या सको? परमात्मा को जान सको, प्रेम को जान सको, सत्य को जान करके और सत्य को जी सको। इसलिए सदगुरु का जन्म होता है हमारे जीवन में, और ऐसे ही सदग्रंथों का भी जन्म होता है। सिर्फ प्रेम के कारण ही रामचरितमानस है। तुलसी का प्रेम भरा है रामचरितमानस में। रामचरितमानस उठा करके पढ़िए तो कुछ भी उसमें नहीं है। क्या है उसमें? सिर्फ तुलसी ने राम की भक्ति की है, एक भक्त की भावना है इतनी मोटी पुस्तक। और उससे क्या हुआ? उससे तुलसी पूर्ण हुए। जो स्त्री के पीछे इतना भाग रहे थे कि स्त्री ही उनको दुत्कारती है। स्त्री, अब एक बार देखा जाए तो वो स्त्री ही उनके लिए सदगुरु बन जाती है। कभी कोई आपको अगर कुछ कहता है, मान लीजिए बुरा ही कह देता है, आपको उससे चोट ही लग जाती है, तो उस चोट को भी कुछ अच्छा ले लो, जैसा तुलसी ने ले लिया। रत्ना का कहना जो भी होता है, और वो जिस दृष्टिकोण में उनको कहती हैं कि राम की ओर संपूर्णता के साथ चल पड़ते हैं तुलसी,
और आपको तो बार बार लोग चोट पहुंचाते रहते हैं। आप चोट खाने के बाद भी मलहम लगाने के लिए फिर संसार की ओर जाते हैं। समझो जीवन को, अभी भी आपके पास बहुत समय है। आंखें बंद करके जिया करो उसे, यात्रा पे जरा निकला करो। कितना अच्छा लगता है जब उसे मैं जीती हूँ। कितना कैसे बताऊं मैं तुम्हें। मैं कह तो रही हूँ कि शब्द बौने पड़ जाते हैं। मैं उस एहसास को कितना भी बताना चाहूँ मैं बता नहीं पाती हूँ। मैं उस प्रेम की यात्रा पे आपको ले चलना चाहती हूँ। ले चलने के लिए सदगुरु के चरणों में निश्चल भावना अर्पित करनी पड़ेगी आपको। आपसे कुछ नहीं चाहिए उसको, पर आपसे आपकी निश्चल भावना चाहिए होती है गुरु को। आपसे आपका प्रेम चाहिए होता है गुरु को। ये प्रकृति है जो निष्ठुर है, परमात्मा से ही निर्मित है। प्रकृति है, निष्ठुर है और जड़वत है। पर जो परमात्मा है वो निष्ठुर नहीं है, वो प्रेम से पूर्ण है। और जीव को ईश्वर, मैंने जो अपने जीवन में एहसास किया है, जीव को ईश्वर सिर्फ अपनी ओर देखना चाहता है। पर विडंबना ये है और दुख की स्थिति ये है कि जीव जब जन्म लेता है और जन्म लेने के 21 दिन के बाद से वो पूरी तरह संसार की ओर चलने लगता है। ईश्वर अपनी ओर खींचना चाहता है और जीव पूर्णता के साथ जगत की ओर जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जो ब्रह्म की माया है, माया क्या है? संसार है। ब्रह्म की जो माया है, ब्रह्म भले ही आनंद से पूर्ण है, लेकिन ये जो माया है वो इतनी प्रबल है कि आपको अपनी ओर खींचती है। जब तक आप अंकुश नहीं लगाओगे अपने मन का इस माया पे, तब तक ये आपको भटकाएगी, अपनी ओर खींचती चली जाएगी। तो यहाँ पे उपस्थित हुए हो तो मन में एक संकल्प लो कि प्रभु के चरणों में अपने आप को अर्पित करना है, नित्य नित्य अर्पित करना है। एक दिन के अर्पण से आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला। हर रोज अर्पित करना है कि प्रभु सुंदर मन का निर्माण करना है, सुंदर जीवन का निर्माण करना है, अपनी विकृतियों का नाश करना है, सद्प्रवृत्तियों को धारण करना है। ऐसी याचना रोज प्रभु के चरणों में अर्पित करो। जब रोज अर्पित करोगे तो आपके जीवन में भाग्य उदय होगा, आपके जीवन में भी उजाला होगा, आपके जीवन में सद्गुरु चैतन्य होगा। और जब सद्गुरु चैतन्य होगा तो आपके जीवन का अज्ञान छट जाएगा, आपके जीवन का अंधकार छट जाएगा और संपूर्णता के साथ आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्रकाश में वो ब्रह्म होगा। आपके जीवन में ऐसा हो सके, प्रेम घट सके, परमात्मा आपके जीवन में उतर सके, ऐसे ही मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ और आप सबको अपने हृदय से ढेर सारी शुभकामना देती हूँ। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। ओम हरि हरि ओम। हरि हरि ओम। 3 बार जोर से नाद करेंगे। हरि हरि ओम। हरि हरि ओम। हरि हरि ओम। गूढ़ विद्या जगन्माया देहे च ज्ञान संभवः उदयं स्वप्रकाशेन गुरु शब्देन कथ्यते। ओम सांब सदा शिवाय
श्री गुरुवे नमः। या गच्छ या गच्छ, ये तिष्ठ, ये सन्निधेयि देहस्वरूपम प्राणस्वरूपम आत्मस्वरूपम। ओम निम्नक्लेश्वराय नमः, कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। मम जीवनम हृदयम रोम प्रतिरोम आवायामि स्थापयामि नमः। जय श्री नारायण। एक बार फिर हमारा आपका मिलन हुआ है। और यह मिलन संयोगिक नहीं है कि कोई संयोग बन गया। यह मिलन तो पूर्व से ही सुनिश्चित है कि विधाता ने आपके जीवन में ऐसा क्षण निर्मित कर दिया है। उस परमात्मा ने कि गुरु शिष्य मिलने की ओर है और मिलकर अपने जीवन को सार्थक सिद्ध करने की ओर एक बार फिर प्रयत्नशील है। जब जब भी कोई शिष्य अपने गुरु से मिलता है तो वह क्षण उसके लिए अद्भुत क्षण होता है। अगर वह शिष्य चाहे तो गुरु के उस लौकिकता से, उस दिव्य प्रकाश से, उस प्रेम प्रसाद से स्वयं में भर सकता है। आवश्यकता है कि वह शिष्य एक बच्चे की भांति निश्चल प्रेम में, एक बछड़े की भांति गुरु की ओर उन्मुख हो और एक ही चिंतन हो कि हे गुरुदेव, मेरा ये जन्म जिस लिए भी हुआ है, शास्त्रों में कहा है कि मानव जन्म अपने आप में अद्वितीय है। शास्त्रों में कहा कि मानव जन्म अपने आप में दुर्लभ है, यह सहज प्राप्त नहीं होता। और ऐसे दुर्लभ मानव जीवन को प्राप्त करके हम इस संसार में मनुष्य होते हुए भी पशुवत जीवन जी रहे हैं। मनुष्य होते हुए भी हम पशु के समान भटक रहे हैं। और पशु तो फिर भी पशु है, उसे दुखी नहीं देखा जाता, पशु चिंता में नहीं होता, पशु परेशानी में नहीं होता। पर हम मनुष्य होकर चिंतित होते हैं, हम मनुष्य होकर परेशान हो जाते हैं, हम मनुष्य होकर पीड़ा में होते हैं और हम अंततः मनुष्य होकर विक्षिप्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। हे गुरुदेव, मेरे जीवन के अर्थ को सिद्ध कीजिए, ऐसी प्रार्थना वह शिष्य अपने गुरु से मिलता है तो एक आत्मचिंतन करता है। जीवन के इतने वर्ष व्यर्थ व्यतीत हो गए गुरुदेव, और काल का पता नहीं कि वह कब झपट्टा मार दे। एक विश्वास तो है कि हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी उपासना में हैं, आपकी पूजा में हैं, तो काल मेरा कुछ कर सकता नहीं। लेकिन जीवन का अर्थ अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है गुरुदेव।
जिसलिए हमारा जन्म हुआ है वह सार्थक कब हो, वह सिद्ध कब हो, वह चैतन्य कब हो और पूर्णता के साथ वह आपको अपने हृदय में संपूर्णता से स्थापित कब कर ले, ऐसा क्षण कब निर्मित हो गुरुदेव, ऐसी भावना लिए मैं आपके बीच हूं। अब विषय ये नहीं है कि वह गुरु है या नहीं है, विषय वो अज्ञानी होते हैं जो शिष्य के नाम पर शिष्य होते हैं, जो साधक भी नहीं होते हैं, जो एक आम व्यक्ति होते हैं, ये गुरु पर एक प्रश्न चिन्ह लेकर खड़े होते हैं। वो अति साधारण मनुष्य होकर मनुष्यता के नाम पर अधिकार होता है उनकी जिंदगी में कि वो गुरु को प्रेम से नहीं प्रश्न से देखते हैं। हमारे सारे सदशास्त्रों में गुरु को जब भी देखने की बात कही गई है तो गुरु को प्रेम से देखने की बात कही गई है, और गुरु को प्रेम से देखेंगे तो ही वह जो बाहर दिख रहा है भीतर प्रकट होगा। गुरु को प्रेम से देखेंगे तभी वह जो बाहर दैदीप्यमान है हमारे हृदय के आलोक में भी आलोकित होगा, हमारे इस हृदय में प्रकाश स्वरूप प्रकट होगा। कोई अंतर नहीं होता गुरु के इस शरीर में और उस गुरु में। मूर्ख होते हैं, जड़ होते हैं, अज्ञान में गतिशील व्यक्ति होते हैं जो गुरु को देह समझते हैं, जो गुरु के शरीर को शरीर समझते हैं, और जो सिर्फ कहते हैं कि गुरु तो ज्ञान होता है। एक भ्रामक धारणा लिए हुए जीते हैं। गुरु तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जब हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जब हम उसका एहसास करते हैं और बाहर से जो दिखाई देता है इन ज्ञान चक्षुओं के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, तो वह शरीर होता है। बाहर से दिखाई देता है, और वही जब ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम अपने अंतर चक्षु में को जागृत करते हैं और जब हम भीतर देखते हैं तो वही गुरु आत्मा होता है। बाहर से वो शरीर है, स्थूल है, और भीतर से वो आत्मा है, सूक्ष्म है। कहें तो गुरु का शरीर अपने आप में दैदीप्यमान है, कहें तो गुरु का शरीर अपने आप में आलोक से आलोकित है, वह उपासना योग्य है, वो धारण करने योग्य है, वो पूरी तरह पी जाने योग्य है, खो जाने योग्य है। गुरु को देखते देखते शिष्य खो जाए, उसकी पलक ना झपके, और शरीर से पार की यात्रा पर निकल जाए। गुरु को देखते देखते शिष्य शरीर से पार की यात्रा पर निकल जाए, और जब शरीर से पार जाएगा तो वह आत्म प्रकाश में जाएगा, वह आत्म प्रकाश से आलोकित हो जाएगा, ये बाहर नहीं है। अगर सचमुच एक शिष्य निश्चल प्रेम से युक्त हो जाए, एक शिष्य बच्चे की भांति अपने आप में सहज सरल हो जाए और गुरु के शरीर को देखना निहारना शुरू करे, तो शरीर धीरे 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 विलीन होने लगेगा, और वह जो प्रकाश है, आत्म प्रकाश, वह स्वयं में प्रकट होने लगेगा। लेकिन निश्चल शिष्य ही इस रहस्य का ज्ञान कर पाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, हमारे गुरुजी भी कहते थे, जिन्हें विश्वास ना हो जाके मन विश्वास है, सदा गुरु है संग। कबीर साहब ने कहा है, जाके मन विश्वास है गुरु की वाणी पर। जिसे विश्वास होगा उसके जीवन में घटेगा, वह भीतर प्रकट होगा।
वो जो छुपा हुआ है आप में, जिससे आप वंचित हैं, श्वासों में जिसका आप एहसास कर सकते होंगे कि वह श्वास स्वरूप है, वह बह रहा है। जैसे हवा बहती है वैसे श्वास आपके भीतर से बाहर और बाहर से भीतर, वह श्वासों में बह रहा है, वह गुरु ही है। पर मैंने उसका एहसास नहीं किया, हमने गुरु को देखा नहीं, इसलिए श्वासों के सजग प्रहरी बने नहीं। गुरु को शांत भाव से निहारा नहीं, इसलिए श्वासों में हम गए नहीं। जबकि श्वास साधन है, उस साध्य तक पहुंचने का मार्ग है, उस साध्य प्राण आग पहुंच जाने की युक्ति है श्वास। उस सदाशिव तक पहुंच जाने के लिए छलांग है श्वास। हमें उस सदाशिव आनंद की प्राप्ति के लिए कुछ साधन चाहिए, और वह साधन हमारा श्वास है। और उस श्वासों के सजग प्रहरी हम तब बन सकेंगे जब हम अपने गुरु को निहार सकेंगे, जब हमारे जीवन में कोई गुरु होगा। और हमारे जीवन में सिर्फ गुरु होने से बात पक्की नहीं बनेगी, हमारे जीवन में हमारा गुरु हमारे हृदय में स्थापित होगा। हमारे जीवन में हमारा गुरु स्वयं में वो प्राण बन जाएगा, वह हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा प्रकट हो जाए। ऐसी भावना के साथ जब हम गुरु को निहारेंगे, तब एक साधक का, एक शिष्य का जीवन परिपूर्ण होता है और समस्त दुखों से, चिंताओं से, परेशानियों से मुक्त होता है। ऐसा हो कि आपके जीवन से हर एक दुख मिटे, आप भी चाहते हैं, और मैं भी चाहता हूं कि आपके जीवन से हर एक दुख मिट जाए। आपके जीवन में चिंता हो नहीं, आपके जीवन में परेशानी हो नहीं, आपके जीवन में कोई अभाव हो नहीं। क्योंकि अभावग्रस्त जीव दुखी होता है। यूं तो इस संसार में सभी दुखी हैं, अमीर भी दुखी है, गरीब भी दुखी है। गरीब का अपना दुख है, बड़ी पीड़ा है। एक गरीब चिंतित है, परेशान है, दुखी है, अभावों से त्रस्त है, ग्रस्त है, वह हाय हाय कर रहा है। और एक अमीर भी पीड़ित है, चिंतित है, परेशान है, वह भी दुख में है। दुख कॉमन है, दुख दोनों दुख में है। और मैं चाहता हूं कि जीवन का दुख मिटे, अमीरी मिटे ना मिटे, अमीर बने ना बने, गरीबी मिटे ना मिटे, अमीर बने ना बने, लेकिन दुख मिट जाए, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं। गरीब आदमी भी सुखी हो सकता है, और कबीर साहब इससे सबसे बड़े उदाहरण हैं। कबीर को कौन सा संपत्ति था उनके पास, कौन सा संसार कबीर का सजा हुआ था, पर कबीर अपने आप में परम सुखी थे। एक गरीब कबीर है, वो परम सुखी हो गया। परम सुखी तब हुआ जब उसके जीवन में, उनके जीवन में कोई गुरु आया, गुरु रामानंद। और रामानंद को पूर्णता से आत्मसात करने के लिए कबीर उनके पीछे लग गए कि मैं आपको प्राप्त करके ही रहूंगा, मैं आपको अपना जीवन बना के रहूंगा, मैं आपको अपने जीवन में उतार के रहूंगा गुरुदेव। और इसके लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया दीक्षा प्राप्त करने के लिए। रामानंद दीक्षा देने से इनकार कर दिए। और मैं आपको प्रेरित करता हूं कि आपको दीक्षा आवश्यक है। दीक्षा जीवन में आपको पूर्णता दे सकती है, दीक्षा से जीवन पूर्ण हो सकता है। दीक्षा से अपने आप में हम तन मन के साथ साथ उस प्राण आत्मा का भी आनंद हम ले सकते हैं, उस प्राण आत्मा तक पहुंच सकते हैं। दीक्षा एक ऐसा साधन, सशक्त साधन है शिष्य के लिए। दीक्षाओं के माध्यम से हम अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कबीर लगे रहे रामानंद के पीछे, और रामानंद ने कहा कि ना, मैं तुम्हें दीक्षा ना दे सकूंगा। अपने आप में पूर्ण गुरु रामानंद, पर सामाजिक स्थितियां थी ऐसी कि कबीर को दीक्षा देना नहीं चाह रहे थे, मन से दे चुके थे, पर बाहरी दिखावे में दीक्षा रामानंद दे नहीं पा रहे थे, क्योंकि कबीर के लिए बहुत बड़ी परेशानी थी। सामाजिक स्थितियां उस समय की ऐसी थी, आज से 450 साल पहले बड़ा भेदभाव था, और कबीर अपने आप में जुलाहे थे।
रामानंद अपने आप में पूर्ण गुरु थे, सनातन धर्मी थे, शाश्वत सनातन धर्म अपने आप में आत्मा परमात्मा को लेकर चलने वाले, और सामाजिक स्थितियां अपनी थी, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। पर अगर शिष्य पूर्णता के साथ गुरु को प्राप्त करने की ठान ले, अगर पूर्णता के साथ शिष्य उस सदगुरु को अपना जीवन बना लेने की ठान ले, संकल्प ले ले, तो गुरु को भी, उस सदगुरु को भी बाध्य होना पड़ता है शिष्य का बनने के लिए। और वो कबीर अपने आप में हर पल गुरु की छाया बनकर पीछे पीछे देखते रहे, उनकी गतिविधियों से परिचित होने लगे कि ये कब क्या करते हैं। और काशी में ही गंगा में स्नान करने जब उनके गुरु रामानंद जाते, तो वो देखते कि ये नित्य गंगा स्नान करने जाते हैं। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो सीढ़ियों पर सो गए। एक चेष्टा देखिए, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहम त्यागी शिष्यत्वम पक्ष लक्षणम। एक चेष्टा देखिए, आप चेष्टावान बने, आपकी चेष्टा हो। काक चेष्टा, कौवे की चेष्टा देखिए, आप कुछ उठाना चाहेंगे उसे मारने के लिए कि उड़ जाता है, उठा भी नहीं पाए थे कि उड़ गया। ऐसी एक चेष्टा रखिए, इतनी सजगता रखिए कि पता नहीं गुरु कब बरसे। यूं तो गुरु हमेशा बरस रहा है कि नहीं बरस रहा? जब से देखो हम आए हैं तब से बरस ही बरस रहे हैं। नहीं, हमारा जन्म भी ऐसे ही हुआ है कि हम जन्मे की बरसात शुरू हो गई, और ये हमारे जन्म से जुड़ा हुआ है कि हाँ हम हैं, हम उपस्थित हैं। जब वह जन्म लेता है तो प्रकृति अपने आप में उल्लास में, उमंग में, उत्साह में उसके स्वागत करने के लिए तत्पर हो जाती है। प्रकृति एक गुरु के, सच्चे गुरु की पहचान है कि गुरु चलता है तो प्रकृति अपने आप में पहले से पहुंचे रहती है, चैतन्य, जागृत। और अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले आप कितनी गर्मी एहसास कर रहे थे यहाँ, और मुझे रांची एयरपोर्ट लेने यहाँ के जब प्रमुख आयोजक चले तो तभी यहाँ बरसात शुरू हो गई। ये एक संकेत है कि वह आ रहा है, तुम्हारा जीवन बन सकता है। तुम्हारे जीवन में तुम अपने जीवन की धन्यता साबित कर सकते हो, मानव जीवन को धन्य कर सकते हो, तुम अपने आप में चैतन्यता ला सकते हो, तुम चैतन्य से हो चैतन्य ही बन सकते हो। ऐसी संपूर्णता प्राप्त करके अपने जीवन को, मानव जीवन को धन्य कर सकते हो। एक संकेत है वो जो गोस्वामी जी ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। देवताओं के लिए यह दुर्लभ मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ। हम खो रहे हैं, हम समाप्त हो रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम मिट रहे हैं, हम अनाथ हैं, हम दरिद्र हैं, अपने आप में हम पूर्णता को से वंचित हैं। गुरुदेव आप मुझे पूर्ण करें। एक शिष्य की भावना है, ऐसी भावना हो शिष्य में। गुरु को वो अपने मान के लिए, सम्मान के लिए नहीं, अपने आन मान सम्मान, अपनी आत्मा, प्राण आत्मा के लिए, अपने परमात्मा के लिए गुरु को अपनाया जाता है। गोविंद की प्राप्ति के लिए गुरु को जीवन बनाया जाता है। गोविंद हुआ परम आनंद, उसकी प्राप्ति हो, इसलिए हमारे जीवन में हम गुरु को आत्मसात करते हैं। ऐसी चेष्टा आप में बने। हे गुरुदेव गोविंद मिले, हे गुरुदेव प्राण मिले, हे गुरुदेव मेरी आत्मा चैतन्य हो, हे गुरुदेव हम में आप प्रकट हो, जिससे हमारे जीवन का दुख मिटे, जिससे हमारे जीवन का अभाव मिट जाए, और हम किसी भी स्थिति में रहें, गरीबी में रहे या अमीरी में, हम आनंद में रहे, दुखी ना रहे। जब आप पीड़ित होते हैं तो वो पीड़ा हमसे सही नहीं जाती। आपका दुख मेरा दुख है, आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा है, आपकी हर एक चिंता हमारी चिंता है। आप सुखी होंगे तो ही हम सुखी होंगे। इसलिए मैं मेरे हर एक शिष्य को सुखी कर देना चाहता हूं। आवश्यकता है कि वह शिष्य अपने आप में गुरु द्वारा कहे गए वचनों का परिपालन करे और गुरु के शब्द को मंत्र समझे। उठे तो उठ जाए और बैठे, यानी गुरु जो कहे सो कीजिए, ऐसे तेवर हो जाए। छलांग लगा देनी है, इस जीवन को पार कर लेनी है, और जीवन में किसी भी परिस्थिति में हम परेशान ना हो, किसी भी परिस्थिति में हम परेशान ना हो, पीड़ित ना हो, चिंतित ना हो। ऐसा एक जीवन हमें प्राप्त हो। गुरुदेव मैं आपका हूं,
आपका हो जाना चाहता हूं। जैसे आप हर पल आनंद में रहते हैं, इसी संसार में आप रहते हैं, पर मैंने आपको आनंदित देखा है। इसी संसार में आप रहते हैं, पर किसी भी स्थिति में आपको मैंने एक मुस्कुराते हुए देखा है। ऐसी एक मुस्कान दे दो गुरुदेव मुझे। ये एक भावना शिष्य की हो, हमारे जीवन में पूर्णता प्राप्त हो गुरुदेव। ये चेष्टा कबीर की। और सो गए सीढ़ियों पर, और गुरु गंगा स्नान के लिए चला, और जब वो सीढ़ियों पर उतरने लगे तो उनका एक पैर कबीर के हृदय पर पड़ा। ये सच्ची घटना है। जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य का क्षण होता होगा कि गुरु का पद, गुरु का पैर शिष्य के सीने पर पड़ जाए। ये एक दीक्षा है, ये एक शक्तिपात है। संपूर्णता से गुरु उतर जाए हृदय में, कैसे हो जाए? प्रणाम, दंडवत प्रणाम कर लेना भी एक अलग बात है, एक दूरी रहती है। दंडवत प्रणाम आप करते हैं तो गुरु के कमल श्री चरणों से तेज निकलता है और आपके सिर में जाता है। ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से आप सोचिए कि जब शिष्य दंडवत होता है, पूरी तरह लेट जाता है, तो शिष्य का सिर और गुरु का चरण जब एक होता है, एक समान में, और तब कुछ क्रिया घटती है, और गुरु का तेज जो है इस दाहिने पैर के अंगूठे से निकलता है। भगवान शिव कहते हैं ये गुरु के पैर में इतनी शक्ति है, इस दाहिने पैर के अंगूठे में शिष्य अगर पान कर ले तो तर जाए। गुरु के इस दाहिने पैर के अंगूठे को पार्वती अगर शिष्य धो के पी ले, अब कल बाल्टी का पानी लेके मत आना। ये एक चेतना समझो जो शिव ने पार्वती को दिया है। गुरु तो अपने आप में संपूर्णता के साथ प्रतिष्ठित है। गुरु का, उसका आदि नहीं है, उसका अंत नहीं है, वह अनादि है, अनंत है, वह पार और परे है, त्रिदेवों से भी, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से भी जो पार और परे हो। ब्रह्मा को आप नहीं देख सकते, विष्णु को आप नहीं देख सकते, शिव को आपने नहीं देखा है, तो गुरु को आप कैसे देख सकते हैं? अगर आपको प्राप्त हुआ और आप मेरे सामने बैठे हैं और इस दीप्यमान गुरु के समक्ष बैठे हैं, जाज्वल्यमान गुरु के समक्ष बैठे हैं, वही शरीर लेकर आया है जो कभी किसी को कभी कभी दिखाई देता है। और जो जीव उसे देख लेता है, जो जीव उसे देख लेता है जब कभी कभी किसी काल में, किसी समय विशेष में, तो वह वही हो जाता है। राम ने देखा जब उसे, तो राम भगवान हो गए। यानी इस दुनिया में कोई भक्त उसे देख ले तो भगवान बन जाता है। अब बहुत बहुत ऊंची बात है, जब उसे कभी कभी किसी काल में उसे कोई देख लेता है, उसे गुरु को, कभी तो मन करे देखने का। मेरा तो आजकल हर पल मन करता है देखने का, और वो तो देख रही होती हैं। वो तो हर पल जिसे राम ने देखा, जिसे कृष्ण ने देखा, जिसे बुद्ध ने देखा, जिसे महावीर ने देखा, जिसे राधा ने देखा, जिसे मीरा ने देखा, आपके बीच में उसे नम्रता ने भी देखा है। उस गुरु को जिसको देखने के बाद कुछ शेष नहीं रहता, जिसको देखने के बाद गरीबी मिट जाती है, गरीबी में मेरे जीवन का आनंद होता है, और जिसके देखने के बाद अमीरी का अहंकार नहीं होता और अमीरी भी मिट जाती है, जिसको देखने के बाद उसमें भी आनंद आ जाता है। दोनों दुख से मुक्त हो जाते हैं और जीवन का वह क्षण आपके जीवन में भी आए। जरूरत है आपके चेष्टा की, आपके लगन की, आपकी आस की, आपके प्यास की, आपके दिलो जान की, आपके प्राणों की पुकार की। एक बार पुकार कर देखो, वह निखिल, वह सत्य, वह शिव, वह सुंदर, वह हर पल आतुर है, वह आपके बीच ही टहलता है, घूमता है, फिरता है, साजों का सजग प्रहरी, वह निखिल ही सत्य है, शिव है, सुंदर है। लोग समझ नहीं पाते, उसे नाम में बांटते हैं, उसे रूप में बांटते हैं। गुरु को बांटा नहीं जा सकता, उसे समझा जा सकता है, उसे जिया जा सकता है, उसे एहसास किया जा सकता है। नाम रूप में बांटकर तुम खुद समाप्त हो जाओगे। अखंड मंडलाकारम व्याप्तन येन चराचरम, जो चराचर जगत में व्याप्त हो, अखंड हो, उसे आप बांटने की कोशिश करते हैं। मेरा और तेरा वो संसार नहीं, वो सार है।
वो मेरा नहीं, वो तेरा नहीं, वो सबका है या तो किसी का नहीं। वो सबका है या तो किसी का नहीं, लेकिन हुआ सिर्फ उसका जो प्रेमी हुआ, हुआ सिर्फ उसका जो भक्त हुआ, हुआ सिर्फ उसका जो अपने आप में शिष्य हुआ, हुआ सिर्फ उसका जो अपने आप में अपने आप को समर्पित कर दिया, संपूर्णता से अपने आप में छोड़ दिया, जिसने सिर्फ देखा गुरु को प्रेम से, सिर्फ उसी का हुआ। मैं चाहता हूं आप सब का भी, ऊपर से तो बरस ही रहे हैं, भीतर से भी आपके बरस जाए, आप सब भी उसके और वो आपका बन जाए। पर वो चेष्टा चाहिए, वो प्रयत्न चाहिए, वो प्रयास चाहिए, वह कबीर का संकल्प चाहिए, और तब गुरु का पैर आपके सीने में होगा। गुरु का पैर आपके सीने पर पड़ जाएगा, आपके छाती पर पड़ जाएगा, और जो ही ऐसा होगा तो कभी गुरु के मुख से मंत्र निकलेगा, राम राम कह बच्चा। वो राम जो सदियों से है, वो राम जो राम के पहले, और वो राम जो राम के बाद, और वो राम जो सदा से सर्वकालों से है, वो राम जिसे गुरुत्व कहते हैं, जिसको पीकर राम राम भी राम बन गए। अपने बेटे का नाम राम रख लोगे तो वो राम नहीं हो जाएगा। ये तो जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य था कि राम राम बन गए। राजा दशरथ का पुण्य और प्रताप रहा होगा, उस पीढ़ी का पुण्य और प्रताप रहा होगा कि अपने आप में राम वही हो गए जो राम थे। आप भी वही हो सकते हैं, आप भी वही हैं। आप भूल गए हैं, आप बिसरे हैं, आपको आपकी सुधि नहीं है, क्योंकि आपने गुरु जीवन में बनाया नहीं, गुरु की सूरती, गुरु की मूर्ति अपने जीवन में आत्मसात किया नहीं, तो इसलिए आपको राम नहीं मिला। वो प्राण राम, वो आत्मा राम, वो परमात्मा राम जो राम को मिला, जो कबीर को मिला और जो कृष्ण को भी मिला। बहुत लोगों को रामानंद ने दीक्षा दी थी, कितने साधकों और शिष्यों को रामानंद ने दीक्षित किया था। हजारों हजारों शिष्य रहे होंगे, लेकिन एक कबीर उपलब्ध हुआ। क्यों? क्योंकि वो प्रेम चाहिए। शिष्यता की एक कसौटी है प्रेम, फना होने की एक क्रिया है प्रेम, अपने आप में मिट जाने के लिए, उस गुरु के लिए न्यौछावर हो जाने के लिए आवश्यकता है प्रेम, आवश्यक है निश्चल प्रेम। अगर गोस्वामी जी को कहें तो आप चौपाई तो पाठ करते हैं बार बार, लेकिन आप भूल गए हैं, आप बिसर गए हैं, आपको याद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, आप बार बार पढ़ते हैं, निर्मल मन जन कौन मुझे प्राप्त कर सकता है। पहाड़ों पर जाकर वह प्राप्त होगा, हिमालय में भटक भटक के वो प्राप्त होगा, नदियों में स्नान करके वो प्राप्त होगा, दर दर भटक के वो प्राप्त होगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर जा जा के भटक भटक के प्राप्त होगा। बोले ना, अगर तुम्हारा मन निर्मल हो जाए, इस पर एक चिंतन करना है। हमें पूरी रामचरितमानस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें एक ही चौपाई अपने पूरे जीवन को पूर्ण कर देने के लिए अपने आप में बहुत है। निर्मल मन की आवश्यकता है, और हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारा मन निर्मल है या नहीं, और नहीं है तो गुरु मंत्र के माध्यम से मन को निर्मल बनाया जाए। और अगर मन निर्मल नहीं है, किसी भी प्रकार से मन निर्मल नहीं हो सकता। मन को निर्मल करने के लिए मंत्र की आवश्यकता होती है, और मंत्र सिर्फ वो जो सिर्फ जागृत चैतन्य गुरु दे। अपने आप में दैदीप्यमान गुरु से गुरु मंत्र दीक्षा प्राप्त करके उसके द्वारा दिए गए मंत्र का जप करने से ही मन निर्मल होता है, और जब मन निर्मल होगा तो प्राप्ति का आधार बनेगा। कौन प्राप्त कर सकता है? मुझ प्राण आत्मा परमात्मा परम आनंद की प्राप्ति कौन कर सकता है? बोले निर्मल मन जन, जो जीव, जो साधक, जो शिष्य निर्मल मन से भर जाता है, मैं उसी का हो जाता हूं, मैं उसी का हूं, मैं उसी में हूं, मैं उसी में प्रकट हो जाता हूं। कहा प्रेम ते प्रकट होब मैं जाना।
मैं प्रेम के माध्यम से जीव में प्रकट हो जाता हूं। चौपाई पढ़ने से तो काम नहीं चलेगा, चौपाइयाँ रटने से भी काम नहीं चलेगा। आपसे ज़्यादा चौपाइयाँ मुझे याद है, पूरा का पूरा चौपाई पढ़ करके भी जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। जीवन पूर्ण होता है केवल गुरु के माध्यम से, जीवन पूर्ण होता है सिर्फ गुरु शिष्य के मिलने से। और मिलन तब होगा जब मन निर्मल होगा, और मन निर्मल होगा तो हृदय में प्रेम होगा, हृदय में प्रेम अपार होगा तो आप हर्षित हो जाएंगे, आपके अंदर आपका प्रभु प्रकट हो जाएगा, आपके जीवन का दुख समाप्त हो जाएगा। प्रेम ही है जो आपके जीवन के दुख को मिटा देता है। प्रेम ही है कि जो आपके प्रत्येक दुखों का नाश कर देता है। प्रेम आवश्यक है, जीव को जीने के लिए प्रेम आवश्यक है। प्रेम ना हो तो जन ना हो, प्रेम ना हो तो जीवन ना हो, प्रेम ना हो तो भाव ना हो, और प्रेम ना हो तो भक्ति ना हो, प्रेम ना हो तो भक्त ना हो, और प्रेम ना हो तो कोई भगवान भी ना हो। और कबीर अपने आप में पूर्णता प्राप्त कर लिया। और मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि कबीर पूर्ण हुए और कोई फैक्ट्री नहीं खोल लिया उन्होंने। गरीबी ज्यों की त्यों थी, कंबल बुनते थे, ताना बाना बुन कर, कंबल बुन करके जीवन यापन करते थे। अब यहां तो बस गुरु मिलने का अर्थ होता है मेरी फैक्ट्री चल जाए, इस आशा से दीक्षा ली जाती है। गुरुदेव मेरी फैक्ट्री बंद है, आपकी कृपा हो जाए तो खुल जाए। अरे तुम्हारे जीवन की फैक्ट्री खोलने आया हूं। गुरु कृपा को बड़ा सांसारिक स्थितियों में देखना शुरू कर दिया। ऐसे साधु, ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे गुरुजन हुए जिन्होंने कहा कि बस ये लाभ मिलेगा। ये लाभ कौन सा लाभ? जो समाप्त होने वाला है। गुरु की कृपा का अर्थ होता है जीवन लाभ, और जीवन लाभ का अर्थ होता है जीवन लाभ लक्ष्य प्राण आत्मा परमात्मा परम आनंद है। और जीवन लाभ उस परमात्मा की प्राप्ति है, परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति जीवन का परम लाभ है, और उसकी प्राप्ति ही अपने आप में गुरु कृपा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा संसार ना सजे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे संसार की चाहत पूरी ना हो। गरीब से अच्छा अमीर है, और गरीबी से अच्छा अमीरी है। दुखी तो दोनों हैं भाई, दुखी दोनों हैं। तो अच्छा है कि अमीर होकर दुखी हो। गरीबी में पूर्ण हुए कबीर, और अमीरी में पूर्ण हुए कृष्ण। देखिए जरा सा, पूर्णता दोनों जगह है। आपको पूर्ण होने के लिए अमीर होना और गरीब होना आवश्यक नहीं है। आपको पूर्ण होने के लिए किसी भी प्रकार की परिस्थिति बदलना आवश्यक नहीं है। आपको पूर्ण होने के लिए केवल आपको अपना मन बदल देने की आवश्यकता है। बदल दो अपने मन को, चीर कर दो, ऑपरेशन कर दो, अपने चीर फाड़ कर दो अपने मन का। ऐसे जो विसंगतियों से पूर्ण मन है, ऐसे जो विकृतियों से पूर्ण मन है, ऐसे जो पाप में मन है, ऐसे पाप में मन का सत्यानाश कर दो गुरु मंत्र के माध्यम से। ओम ह्रीम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्म परा कमलभ्यो नमः। ओम ह्रीम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्म परा कमलभ्यो नमः। प्राणा ही प्राणा जीव स्थित, प्राणों से पुकार करो उसकी। और आपका यह मन जब दैदीप्यमान होगा तो अपने आप में आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आपका संसार हो या सार, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं होती कि सजेगा कि नहीं सजेगा। अरे अगर आप समर्पित हो गए तो आपका संसार हो, इस दुनिया में धन यश मान पद प्रतिष्ठा हो, या आध्यात्मिक जीवन में आत्म उपलब्धि परम आनंद, जीवन का परम सुख परम लक्ष्य परमात्मा हो, आपको दोनों प्राप्त हो जाएगा। आप परम आनंदित हो जाएंगे। जरूरत है आपको दंडवत करने की, जरूरत है अपने आप में खुले हाथों से अपने आप को गुरु के समक्ष छोड़ देने की, और एकमात्र आवश्यकता है एकमात्र गुरु की आज्ञा। एक जीवन लगा के देख लो, एक जीवन फना करके देख लो, एक जीवन उत्सर्ग करके देख लो। वादा करता हूं तुम तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार से किसी से भी पीछे रहोगे नहीं। बस जरूरत है उत्सर्ग की, एक चिंतन की आवश्यकता है। पर फिर भी मैं कहता हूं कि मैं आपका ऐसा गुरु हूं कि मैं आपके जीवन को मूलभूत परिवर्तन कर देना चाहता हूं, और आपकी गरीबी, आपके अभाव, आपके दुख, आपकी चिंता, आपकी परेशानी मिटा देना चाहता हूं, और अमीर बना देना चाहता हूं। हर एक शिष्य को अमीर देखना चाहता हूं। और अमीरी ऐसी हो सुनील, अमीरी ऐसी हो जैसे राम की, अमीरी ऐसी हो जैसे कृष्ण की, अमीरी ऐसी हो जैसे बुद्ध की, अमीरी ऐसी हो जैसे महावीर की। और सब देखो, सब राजा थे,
सब शाही सरकार थे, सब अपने आप में सब सजे धजे थे, कोई कमी नहीं थी जीवन में। उन गरीब, जो गरीब होते हैं उनका पूरा प्राण लग जाता है संसार की व्यवस्था ही सजाने में। तो क्यों नहीं इन व्यवस्थाओं को ही ठीक कर दिया जाए, क्यों नहीं इनसे ही निजात पा लिया जाए। तो गरीबी से मुक्ति का संकल्प लो, पुरुषार्थ करो। गरीबी से मुक्त होने के लिए सूत्र है पुरुषार्थ। अपने आप में कर्म रत हो जाओ, बैठो मत, सोचो मत, पुरुषार्थ करने पे उतर जाओ। सुबह उठो, स्नान करो, गुरु मंत्र साधना करो और पुरुषार्थ की ओर बढ़ जाओ। जो तुम्हारे पास ज्ञान हो उसका उपयोग करो और प्रार्थना भी करो पुरुषार्थ करके कि मुझे इस पुरुषार्थ में ये जो किया है आपकी शक्ति से, आपकी ताकत से, ये आपको अर्पित है। हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे इसमें पूर्णता दो। क्योंकि पुरुषार्थ सभी करते हैं पर पूर्णता सबको प्राप्त नहीं होती। चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ने वाला श्रमिक सबसे ज्यादा पुरुषार्थी होता है, सबसे ज्यादा श्रम करता है। चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ता है वो श्रमिक रह जाता है, उसकी पीढ़ियां आबाद नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में प्रार्थना नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में जीवंत जागृत गुरु मार्गदर्शक नहीं है। अगर पुरुषार्थी के जीवन में जीवन अर्थ को सिद्ध कर देने वाला कोई उसका जाज्वल्यमान जागृत गुरु प्राप्त हो जाए तो उसके पुरुषार्थ का अर्थ भी सिद्ध हो जाए। यूं तो गीता में कहा है, कर्मण्डे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करना यानी पुरुषार्थ करना और फल की इच्छा मत करना, क्योंकि फल तुम्हारे अधीन नहीं, फल तो उस सदगुरु के अधीन है। यह आवश्यक नहीं कि आप साधना करें सिद्धि आपको प्राप्त हो, यह आवश्यक नहीं कि आप पुरुषार्थ करें उसका अर्थ आपको सिद्ध हो। इसलिए आपका पुरुषार्थ समर्पित हो। आप जो कुछ भी करें अपने गुरु को समर्पित कर दें और प्रार्थना करें कि हमारा जीवन पूर्ण करें। और जब जीव के जीवन में पुरुषार्थ और प्रार्थना होता है एक साथ, तो उस जीव का जीवन बदलने लगता है। वह जीव अपने आप में इस संसार को अपने आप पूर्णता से प्राप्त कर लेता है। वो अपने जीवन को परिवर्तित कर लेता है, अपने जीवन को बदलने लगता है। उसके जीवन में सुख आने लगता है, उसके जीवन में शांति आने लगती है, उसके घर परिवार में प्रेम प्रकट होने लगता है, एक दूसरे से लगाव बन जाता है, एक दूसरे को प्यार की नज़र से देखने लगते हैं। और नहीं तो अभी तो ऐसी स्थिति है कि पत्नी बीमार पड़ जाती है, डॉक्टर को दिखाया जाता है, पति छुट्टी ले लेता है। अब उसकी बीमार पड़ गई, वैसे तो उसको पूछने का टाइम रहता नहीं, तो जितनी भी पत्नियां हैं वो समझ गई हैं कि पति के पास तो टाइम है नहीं, और ये कभी मुझे प्यार से पूछता नहीं, पराठा खा के चला जाता है। तो क्या करती हैं, देखती रहती हैं, 10 दिन 15 दिन, महीने नहीं बीतते, 15 दिन में एक बार पत्नी बीमार पड़ जाती है। बोले क्या हुआ? तो बोले सर दर्द हो रहा है, मेरा सिर दर्द बहुत तेज है। कोई कहती है पेट दर्द है, कोई तो सिर दर्द है, पता नहीं क्या हो। कोई तो मैक्सिमम लोग कहते पता नहीं क्या हो गया, और बस सो जाती हैं। तो पति रुक जाता है, छुट्टी ले लेता है। पति को रोकने का यह मंत्र बहुत अच्छा है। पति वैसे रुकता ही कहाँ है, पति कहाँ रुकता है? किसका पति रुकता है बताओ? रुकता है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं। वो बाथरूम से चिल्लाता रहा, समय नहीं है जरा खाना निकालना। तो पत्नी का ये मंत्र जो है उन्होंने देख लिया, एक साइकिस्ट हैं, ये समझती हैं आपके मन के विज्ञान को कि ये ऐसे तो छुट्टी लेगा नहीं, तो डॉक्टर के बहाने ही सही आज छुट्टी। अगर प्रेम मिला होता तो बीमारी ना होती, अगर रुक कर हम पूछे होते तो बीमारी ना होती। हमारे जीवन की जितनी भी बीमारियां हैं ना, सिर्फ प्रेम के अभाव में है। सही कि गलत? चिंता है तो प्रेम नहीं है, अभाव है तो प्रेम नहीं है, घर में दुख
है तो प्रेम नहीं है, घर में दरिद्रता है तो प्रेम नहीं है। प्रेम होगा तो आप चिंतित नहीं हो सकते, प्रेम होगा तो आप परेशान नहीं हो सकते, प्रेम होगा तो आप प्रभाव में होंगे, और अगर आप प्रभाव में होंगे तो अपने आप में संपूर्ण होंगे। देखो, आप बाजार में जिस रूप को लेकर जाते हैं ना, अगर प्रेम भरा हृदय लेके जाओगे गुरु की साधना उपासना करके, तो लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे। करके देख लो, लोग आपको मानेंगे, लोग आपको पूजेंगे, लोग आपको गणमान्य मानेंगे कि आप श्रेष्ठ हैं, आप अलग हैं, ये व्यक्ति कुछ अलग है, चलो इसका काम कर देते हैं। अब बड़े संत थे, साधु महात्मा, कुंभ मेले में अभी साक्षी घटना है, और वहाँ का जो अधिकारी था, जब मैं वहाँ गया तो जब उन्होंने मुझे देखा और अंदर जब बैठ के बात करने लगे, तो उन्होंने कहा कि आपको देखकर मेरे मन में आया कि मुझे इनका काम करना है। इतने साधु संत महात्मा वहाँ हैं, पहली बार कुंभ में मैं गया था। क्या उसके मन में ऐसा क्यों आया? क्योंकि आपका गुरु प्रेम में है। मैंने कुछ कहा नहीं, उसके मन में आ गया। अगर आप प्रेम में होंगे तो प्रभाव छोड़ देंगे, अगर प्रेम में होंगे तो पति पर प्रभाव होगा, अगर प्रेम में होंगे तो पत्नी पर प्रभाव होगा। आप प्रेम में आ जाओ, और वह प्रेम गुरु में है, केंद्र गुरु है, और दोनों गुरु के प्रेम में है, और दोनों अपने आप में है, और दोनों अपने आप में आनंदित हैं। केंद्र जीवन का गुरु होना चाहिए। अगर हमारे केंद्र में गुरु होगा, मैंने ऐसे कई पति पत्नियों को देखा है, किसी का पति मान रहा है, किसी की पत्नी मान रही है, दोनों गुरु को केंद्र बना ही नहीं पा रहे हैं, तो दोनों में खटपट चालू है, दोनों में तनाव है। जिस पति पत्नी, ये जीवन का बहुत बड़ा भाग्य है कि पति पत्नी दोनों एक ही गुरु की उपासना करते हैं। ये भाग्य है, क्योंकि उनका जीवन बदल सकता है, बदलने वाला है। और हमने अपने बहुत से साधकों शिष्यों को देखा है कि बेचारी पत्नी बेचारी हो गई, या तो कहीं बेचारा पति बेचारा हो गया, वो पति नहीं आता या तो पत्नी नहीं आती, खबरदार हिलना मत। और घर में कलह मचा हुआ है, जिसलिए कलह, अब कलह कैसे मिटे? गुरु को प्रकट कर दो, गुरु की पूजा कर दो, गुरु की उपासना कर दो। हजारों वर्षों में सारे शास्त्रों में बताया कि एकमात्र गुरु की उपासना से, गुरु की पूजा से, गुरु की ही अपने आप में प्रार्थना से जीवन पूर्ण होता है, खुशहाल होता है, सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। शंकर समान सुखदेव ऋषि से जब 88,000 ऋषि मुनियों ने पूछा है कि ये हमारा जीवन कलहपूर्ण हो गया है, अंधकारपूर्ण हो गया, हम आपस में लड़ रहे हैं, क्या करें, सुख और शांति और समृद्धि कैसे प्राप्त हो? तो उन्होंने कहा कि तुम सब ने गुरु के चरणों का पूजन छोड़ दिया है। अगर दोनों लोग बैठकर, यानी सभी लोग बैठकर गुरु की उपासना करें, गुरु के चरणों की उपासना, षोडशोपचार पूजन करें, पंचोपचार पूजन करें, तो जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होगी। ये सुखदेव ऋषि ने कहा है। और आप हनुमान चालीसा तो 36 बार पढ़ते हैं, जो 7 बार पाठ कर कोई 100 बार पढ़ते हैं, और लिखा छूटे ही बंदी महासुख होई। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते 40 साल हो गए, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते 60 साल के भी हो गए, पर महासुख प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं दिया मैंने। पढ़ते तो हैं पर समझते नहीं हैं। पहले लिखा था श्री गुरु चरण सरोज रज, पहले लिखा था हनुमान चालीसा में, लिखा था श्री गुरु चरण सरोज रज, और 100 बार पढ़ते गए तब भी नहीं। सब 100 बार 40 साल तक पढ़ते रहे, 100 बार 60 साल तक पढ़ते रहे, और उस महासुख से वंचित रहे। क्योंकि हमारे जीवन में उस दैदीप्यमान दिव्य आलोक से आलोकित ऐसे सदगुरु का आगमन नहीं हुआ, हमारे जीवन में ऐसे सदगुरु की पुकार नहीं हुई कि हे भगवान शंकर, हे सदाशिव, जहां भी हो सुन रहे हो तो सुन लो मेरी प्रार्थना कि मेरे जीवन में मुझे गुरु मिले। जिसने हनुमान चालीसा लिखा है, जिनने, गोस्वामी जी ने, उन्होंने लिखा श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु मिलना तो बहुत बड़ी बात है।
गुरु का चरण मिलना भी बड़ी बात है। अरे बोले छोड़ो ये दोनों ना मिले, गुरु के चरणों का धूल मिल जाए ना तो भी बहुत बड़ी बात है। पढ़ने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, फिर प्रेम में आ जाएंगे। पाठ समाप्त हो जाता है प्रेम में। प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम की वाड़ी रुक जाती है। प्रेम थिर कर देता है, प्रेम पढ़ने नहीं देता। पढ़ना तो सिर्फ इसलिए कि समझ लेना, और समझ लेना तो बस पकड़ लेना चरण श्री गुरु का। क्या जरूरत है पूरी हनुमान चालीसा पढ़ें? कई बार गोस्वामी जी ने समझाने की कोशिश की है, पहले ही समझा दिया। अगर वहीं समझ गए होते तो आगे ना समझाते। श्री गुरु चरण सरोज रज समझ लेना चाहिए। इसके आगे क्या पढ़ने की आवश्यकता है? जिसने गुरु को पढ़ लिया राम हो गया, जिसने गुरु को पढ़ लिया कृष्ण होंगे, जिसने गुरु को पढ़ लिया वो राधा और मीरा बन गए। गुरु को पढ़ो, गुरु को जियो। एकमात्र गुरु ही जीवन की आत्म चेतना है, अपने अंतर चक्षुओं को जागृत करने की क्रिया है, अपने ग्रंथियों को संपूर्णता से जागृत कर देने की प्रक्रिया गुरु है। और जानते थे कि मूर्ख हृदय न चेत, ये मूर्ख समझता नहीं है, उसको वो होश में आता नहीं है, तो उन्होंने आगे लिख दिया जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान जी को मानने वाले, राम जी को मानने वाले, किसी को भी मानने वाले, किसी भी शास्त्र में पढ़ लो, बिना गुरु की पूर्णता नहीं है। जय 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 हनुमान गोसाई आपके लिए है जो निगुरे हैं, आपके लिए जिन्होंने गुरु की डोर पकड़ी नहीं है, आपके लिए जिन्होंने गुरु को अपना जीवन बनाया नहीं है, आपके लिए जो गुरु दीक्षा लेकर के भी आज भी भटक रहे हैं, एक चेष्टा में नहीं है, एक निष्ठा में नहीं है, और अपने गुरु को पूर्णता के साथ अपने हृदय में स्थापित करने की भावना में नहीं है, उनके लिए भी है जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान गोसाई। आगे आप पढ़ दीजिए। कृपा करो गुरुदेव की नाई। आवश्यकता क्या है फिर? ऐसी कृपा करना, ऐसी कृपा करना, ऐसी कृपा करना है हनुमान जैसी कृपा गुरु करता है, तो फिर किसी की क्या आवश्यकता? तो फिर गुरु की कृपा की आवश्यकता है तो गुरु क्यों नहीं? आवश्यकता क्या है? हमें सिर्फ गुरु की आवश्यकता है। हमारे जीवन में पूर्णता प्राप्ति के लिए सिर्फ गुरु की। हमारी मां ने मुझे पहला परिचय मुझे दिया था, हमारे पिता ने हमें दूसरा परिचय दिया था, और हमारे शिक्षक ने हमारा तीसरा परिचय दिया था, और हमारे गुरु ने हमारे जीवन का परिचय दे दिया है। उस मां की भी आवश्यकता, उस मां की भी आवश्यकता तुम्हारे जीवन में है। बिना मां के तुम्हारा जन्म नहीं। मां ही योनि बना सकती है, मां ही गर्भ बना सकती है, मां ही, इसलिए मां उपास्य है, इसलिए मां के चरणों का पूजन भी, उसकी स्तुति भी आवश्यक है। इसलिए मां के प्रति भी हमारी श्रद्धा आवश्यक है, क्योंकि ये जन्म, ये शरीर, ये देह हमारी मां ने दिया है। इसलिए मां की पूजा, तुम भी मां हो, आवश्यक है। जीवन जीने के लिए काफी है ये सूत्र। हम अपने जन्म में जाएं, हम अपने भीतर जाएं। हम जब जन्मे हैं, हम जन्मे नहीं तब जाएं जब हम अपनी मां के पेट में सुखी थे, आनंदित थे, जब हम तैर रहे थे विष्णु भगवान की तरह क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, और मां हमारी देवी थी, मां हमारी धरती थी, मां हमारी जननी थी, मां हमारी आधार थी। उस मां की भी उपासना हमारे मन में हो। सबके जीवन में उद्भव करना है, जीवन में विकास करना है, जीवन में उठ जाना है, इस संसार को भी सजा लेना है और सार को भी पा लेना है। तो सूत्र है कि हमें बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हमें प्रेम की आवश्यकता है, और प्रेम हम जहां से जन्म लिए हैं वहीं से शुरू करें। हम क्या करेंगे प्रेम गुरु को अगर हमने उसे प्रेम से नहीं देखा, जिसमें हमारा गुरु ही है, वो प्रारंभिक गुरु ही तो है। पर वही गुरु है ऐसा मत कह देना।
कुछ लोग कहते हैं क्या आवश्यकता है गुरु की, माता पिता ही गुरु होते हैं। मूर्ख हृदय न चेत, जहु गुरु मिले बिरंच शिव। शिव समान भी, ब्रह्मा समान भी गुरु मिल जाए, ऐसे मूर्खों को होश नहीं आता। वो अपने हिसाब से अपना ज्ञान बखारते फिरते हैं। आवश्यकता है माता की, माता के बिना जीवन में जन्म नहीं, शरीर नहीं, देह नहीं। आवश्यकता है पिता की, पिता के बिना भी संस्कृति और शिक्षा का ज्ञान नहीं। इसलिए हमारा पिता भी प्रणम्य है, प्रणम्य है, प्रणम्य है, क्योंकि उसने मुझे संस्कृति शिक्षा दी। माँ ने देह दे दिया, पिता ने संस्कृति और शिक्षा दे दी। अब आवश्यकता है उस जाज्वल्यमान जागृत गुरु की, जो हमारा प्राण जीवन आधार, जो हमारी प्राण आत्मा हमें दे सकता है। और इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि राम के बारे में लिखा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। उनका जीवन चरित्र देखें जरा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। ऐसे मूर्ख लोग जो ऐसे कहते हैं कि क्या आवश्यकता है किसी गुरु की, जिन्हें वो राम भगवान कहते हैं, वो भी उस मर्यादा को भूलते नहीं। माता पिता प्रातः काल उठ करके अपनी माता जननी, उनको स्मृति में है राम, स्मृति में राम, सुरति में राम, सदगुरु में राम, तो उनको मर्यादा में राम। माँ को प्रणाम करते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं, और आगे चल करके अपने गुरु के चरणों में दंडवत होते हैं, राम होते हैं। आवश्यकता है, उस जननी की आवश्यकता है, उस देह की आवश्यकता है। कितना सुंदर देह है, कौन बना सकता है? माँ ही बना सकती है। इस देह का निर्माण कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। और किसी डॉक्टर ने आपको नहीं पढ़ाया था, आपके पिता ने पाठशाला भेजा था। ये क्रमिक क्रम है जीवन विकास का। अब जरूरत है जीवन विकास के, इवोल्यूशन का नहीं। जीवन जरूरी है अब इस जीवन में क्रांति का। कमल जैसा सदगुरु जब आपके जीवन में मिला हो तो क्रांति कर जाओ। और निखिल रूप में हमारी जिंदगी में आए। निखिल मेरे जीवन आधार हैं, प्राणाधार, आत्माधार, हमारे परमात्मा हैं, हमारे सदगुरु हैं, हमारे शिव हैं, हमारे राम हैं, हमारे कृष्ण, हमारे बुद्ध, हमारे महावीर, सब कुछ हमारे निखिल हैं। क्योंकि मैंने उनसे ही जाना है, उनसे ही जिया है, उनसे ही देखा है, उनसे ही सुना है। उनको देखने के बाद मुझे कुछ देखना शेष नहीं रहा था, इसलिए उनसे ही मैं सब जान गया। और जिनसे सब जान गया वही मेरा सर्वेश्वर है, वही मेरा निखिलेश्वर है। और आप भी प्रेम में आओ, उनके नाम पर प्रवंचना ना करो। प्रेम में आओगे तो निखिल तत्व को समझ पाओगे, प्रेम में आओगे तो ही प्राण में उतर पाओगे, प्रेम में आओगे तो ये आत्मा निखिल पाओगे, अन्यथा भटकते रह जाओगे। निखिल नाम के हीरे मोती कहते रह जाओगे पर पा ना पाओगे। राम राम कहने से कोई राम नहीं हो जाता, कृष्ण कृष्ण कहने से भी कोई कृष्ण नहीं हो जाता, राम राम रटने से भी तोता राम मैं नहीं बन जाता। तोता तोता होता है, जो ही पिजड़े से वो उड़ता है ना पंछी, वो राम नाम भूल जाता है। ऐसे तोते ना बनो, जीवन को निहारो, जीवन को झांको, जीवन में उतरो और जीवन में अपने आप में उतर कर पूर्णता प्राप्त कर लो। तुम सब सौभाग्यशाली शिष्य हो कि मेरे समक्ष हो। मैं हूं हाँ प्राण, मैं हूं आत्मा, मुझे आत्मा ही जानना, और मैं हूं हाँ वही जिससे तुम खोज रहे हो, जिसके बिना तुम असंतुष्ट अतृप्त हो। पा जाओगे जिस दिन तृप्त हो जाओगे, पा जाओगे जिस दिन पूरे भर जाओगे, पा जाओगे जिस दिन, उस दिन निखिल तत्व कमल तत्व समझ पाओगे। तुम्हारे जीवन का वही दिन सच्चा दिन होगा, तुम्हारे जीवन का वही दिन अर्थ का दिन होगा, तुम्हारे जीवन के अर्थ का दिन होगा जिस दिन तुम मुझे पाओगे, उस प्राण आत्मा परमात्मा में प्रवेश कर जाओगे, जिस दिन तुम स्वयं में उतर कर अपने आप में स्वानंद सुखानंद शिवानंद में प्रतिष्ठित हो जाओगे। तुम मेरे और मैं तुम्हारा तो हूं, तुम मेरे बन जाओगे। ऐसा क्षण आए तुम्हारी जिंदगी में, मैं ऐसा ही हृदय से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। निखिल दीक्षा है, दीक्षाओं को जागृत जिन्होंने किया,
निखिल चेतना दीक्षा की चेतना है। दीक्षाओं को जाज्वल्यमान किया, दीक्षाओं को जो रोपित कर दिया, दीक्षाओं का जिन्होंने बीजारोपण कर दिया, और उन दीक्षाओं को हम अगर प्राप्त करें और पूर्णता से आत्मसात करें तो हम निखिल तत्व को के समीप जा सकते हैं, हम समझ सकते हैं। कमल आधार है। अभी कमल की अंगुली पकड़कर चल सकते हो, उस निखिल तत्व तक पहुंच सकते हो। ना आप पहुंचे हो तो जरूरत है तुम अपने हाथ में मेरी अंगुली पकड़ लो या तो अपनी अंगुली पकड़ा दो। आवश्यकता है उस तक पहुंच जाने के लिए। अब तुम्हें हमें साधन बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो जब शरीर से थे, जब शरीर में थे, तब आप अगर उनसे मिले थे और मिल गए होते, जब तक कोई गुरु इस शरीर में रहता है, जब तक इसमें प्रकट है, तब तक आपको पूर्णता प्राप्त करने के लिए अति सहज सरल है कि आप प्राप्त कर सकते हैं, आप छलांग लगा सकते हैं। और उसके रहते अगर प्राप्त कर गए तो ठीक, अन्यथा फिर आपको कोई जीवित जागृत चैतन्य गुरु की जरूरत, निखिल प्रेम की धारा, निखिल ध्यान की धारा, निखिल साधना की धारा, उस धारा को लेकर जो चलने वाला जाज्वल्यमान गुरु हो, उसकी अंगुली पकड़ लेना पड़ेगा या पकड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि वह परमात्मा है, वह व्याप्त है। पूरे जगत में व्याप्त जो हो गया वो निखिल तत्व प्राण आत्मा परमात्मा है, परम ब्रह्म है, किसी की बपौदी नहीं है। उसे बपौदी ना मानना, अन्यथा तुम उससे वंचित हो जाओगे, निखिल प्राण से, निखिल आत्मा से, निखिल परमात्मा से। वह परम है। इसीलिए मैंने कहा दीक्षा का बीजारोपण किया, साधना का जिन्होंने बयार बहाई, साधनाओं के माध्यम से जिन्होंने खड़ा करना सिखाया, उठना सिखाया, बैठना सिखाया, अपने आप में तैरना सिखाया, संसार सागर में दुखों के बीच में भी हंसना सिखाया, निखिल तत्व है। हा? और उस साधना को आत्मसात करके पूर्णता के साथ उस निखिल तत्व को जान सकते हैं। निखिल साधना है, निखिल ध्यान। आंखें खोलकर जिसे जिया मैंने और आंखें बंद कर जिसे जीता हूं मैं, तब भी था वो मेरी जिंदगी में, आज भी उससे ज्यादा है मेरी जिंदगी में। निखिल ध्यान के माध्यम से, निखिल ध्यान है, ध्यान के माध्यम से अगर तुम डूब सकते हो तो निखिल तत्व को समझ सकते हो। जिनको मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा और आज भी जिनको देखने की पिपासा में, आस में, प्यास में मैं रो देता हूं और आंखें बंद कर जिनमें डूब जाता हूं, वो निखिल तत्व होता है। मेरा प्राण, मेरी आत्मा, परमात्मा निखिल तत्व है। ध्यान के माध्यम से उस निखिल तत्व को जाना जा सकता है, जिया जा सकता है, उसे प्रेम किया जा सकता है। और निखिल प्रेम है, प्रेम की गंगा जहां बहती है, अविरल प्रेम की गंगा जहां बहती है, जिसमें शिष्य स्नान करता है। अविरल प्रेम की गंगा जहां बहती हो वो निखिल प्रेम की गंगा है, जिसमें शिष्य स्नान करके तर जाता है। जो अपने रोगों से, शारीरिक रोगों से, जो अपने रोगों से, मानसिक रोगों से, जो अपने आत्मिक रोगों से, जो जीवन के समस्त पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है, जिस गंगा में, प्रेम गंगा में, मैंने कहा प्रेम गंगा में नहा करके ही हम अपने समस्त रोगों से, समस्त चिंताओं से, दुखों से मुक्त हो सकते हैं। वो निखिल प्रेम गंगा है। तालियां तो बजाओ। और निखिल मेरा प्रभु है, परमात्मा है, परम है, आनंद है। वो आपका बन जाए, आपका है तो आप आनंदित रहेंगे। आपके जीवन की अतृप्ति, आपके जीवन का असंतोष, आपके जीवन का प्रलाप, आपके जीवन की चिंता, आपके जीवन की परेशानी बताती है कि निखिल अभी प्रेम प्रभुमय नहीं, आप उसमें गोता मार पाए नहीं। आवश्यकता है डूब जाने की उस प्रेम प्रभु में, उस प्राण प्रभु में, उस आत्म तत्व प्रभु में। निखिल हमारा श्वास, निखिल हमारा प्राण, निखिल हमारी आत्मा, और निखिल हमारी आत्मा आंखें बंद कर डूबोगे जिस दिन पाओगे निखिल हमारा परमात्मा। उसे सदगुरु कहते हैं। जिन्हें विश्वास न हो करे और खुदाओं की तलाश। मुझे विश्वास है सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। अगर जीवन के समस्त दुखों को मिटाना है, समस्त बीमारियों को मिटाना है, समस्त रोगों को मिटाना है, चिंता और परेशानियों से मुक्त हो जाना है, तो सदगुरु के वचन में विश्वास करो। सदगुरु वैद्य, गोस्वामी जी कहते हैं सदगुरु वैद्य है। अगर रोगों से मुक्त हो जाना है और समस्त पीड़ाओं से मुक्त होकर के अपने आप में जाज्वल्यमान जीवंत सदगुरु को आत्मसात करके जाज्वल्यमान सदगुरु सतशिष्य बन जाना है, अपने आप में संपूर्णता के साथ
उस निखिल नाम के हीरे मोती को इस संसार सागर में बिखेर देना है, तो अपने आप में पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की। उस सदगुरु के वचन पर, उस सदगुरु वैद्य के वचन पर, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम गुरु शब्देन कथ्यते, यही मैंने शुरू किया था। गूढ़ विद्या जगन माया देहे च ज्ञान संभव, वह बहुत गूढ़ है विद्या, वो प्रकाश, वो परमात्मा, वो आत्मा, आत्म तत्व, परमात्मा तत्व गूढ़ विषय है, उसको जाना नहीं जा सकता, जिया नहीं जा सकता। लेकिन एक बार गुरु के शब्द को हमने आत्मसात कर लिया, गुरु के शब्द से, कहे गए शब्दों से अपना जीवन संचालित कर दिया, उदयम स्व प्रकाशेन, हमारे अंदर एक प्रकाश उत्पन्न होता है। हमारे अंदर, हम प्राण में वह जो प्रकाश है उसमें हम गोता मार जाते हैं। हमारे अंदर ही वह प्राण स्वरूप, आत्म स्वरूप, वह गुरु प्रकट हो जाता है। केवल आवश्यकता है मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम की, एकमात्र निष्ठा की, गुरु द्वारा कहे वचन को निभाने की, और एकमात्र फना हो जाने की। ऐसा हो सके, मैं आप सबको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ कि आपका जीवन पूर्ण हो, पूर्णता से पूर्णता की ओर आप बढ़ते चले जाएं। ऐसा ही मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो जाए, ऐसा ही मैं फिर हृदय से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार। लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के आसानी दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। वर्षों की कड़ी मेहनत और शोधों के बाद दिब्रिसी फार्मेसी आपके लिए लाए हैं एक आयुर्वेदिक शैम्पू केशोसिका, जो रखे आपके बालों का ख्याल माँ जैसा। अब आपके नजदीकी स्टोर पर उपलब्ध।